बेटा अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं 73 72 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 71 जैसा, बस एक एक जीरो कम है। वो आप खुद से ट्राई करें, फिर भी कोई गड़बड़ आती है तो मैं उसे पूरा कवर अप करवाता हूं, ठीक है। आओ जी 73 शुरू करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। यदि ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो होने वाला नहीं है जिन्होंने पहले कर नहीं रखा होगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ काजल, नीरव and Alisha are on the 31st of March 2021 amounting to rupees 90,000, 3,30,000 and 6,60,000. कैपिटल अकाउंट ऑफ काजल, काजल का, नीरव का और अलीशा का 31 मार्च 2021 को जो कैपिटल है वो 90,000, 3,30,000 और 6,60,000 है। प्रॉफिट 1,80,000 रुपए का है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फर्म का जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो 1,80,000 रुपए है। was distributing in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital 10%। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इसका मतलब 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद फर्म को 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट बचा। मतलब जरूर प्रॉफिट फर्म का इससे भी ज्यादा रहा होगा। फर्म का प्रॉफिट, मैं आपको ऐसे समझाऊं यदि इस बात को, तो आप इस बात को ऐसे समझे, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहां पे यहां क्या होता है बाय पीएनएल, और ये क्या होता है जो प्रॉफिट बच गया। जो प्रॉफिट बच गया क्या देने के बाद, आईओसी देने के बाद। तो वो ये वाला प्रॉफिट नहीं बता रहा, वो आपको ये वाला प्रॉफिट बता रहा है, ये कि ये जो प्रॉफिट है ना 1,80,000 रुपए है, ये 1,80,000 है आईओसी देने के बाद, और मुझे तो ये वाला प्रॉफिट जानना है। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे, हमें कौन सा प्रॉफिट दे रखा है, पढ़ो लाइन ध्यान से। प्रॉफिट इज 1,80,000 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब हमें तो ये प्रॉफिट चाहिए होता है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है सर जी? 10% दिया है। अच्छा जी, पर सर हमें कैपिटल कौन से दे रखे हैं, ओपनिंग के क्लोजिंग? क्लोजिंग। और क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्या हो रखा होगा, ऐड हो रखा होगा। ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हुआ होगा, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचे होंगे हम। यस और नो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 3,60,000। हर पार्टनर ने कितने की ड्रॉइंग करी है? 3,60,000 रुपए की। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई साहब कर लो बातें, क्या सही है क्या गलत है? पीएसआर सही क्या है? इक्वल। जब साइलेंट है तो कैसे बंटना चाहिए? प्रॉफिट इक्वली। पर हमने मूर्खता क्या कर दी, हमने प्रॉफिट कैसे बांट दिया? हमने गलती से 4:1:1 में बांट दिया, ये गलती हुई। अगला पॉइंट, interest on capital, partnership deed is silent about the profit sharing ratio but the interest on capital is to be allowed 12%। interest on capital सही है 12%, गलती से हमने कितना दे दिया? 10%। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान लगता है पर करने में इतना आसान नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? नहीं दिया कितना है? 10, और देना कितना था? 12। चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा ये प्रॉफिट कितना है। अच्छा आओ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूं इसलिए आपको बहुत आसान लगेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप एक काम करो, मुझे पॉज कर दो। अब तो वीडियो में है ना, यदि हम क्लास में होते हैं ना तो मैं 5 मिनट के लिए क्वेश्चन छोड़ देता। मैं सच बताऊं, क्लास में पढ़ाने का तरीका और वीडियो में कराने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यदि आप ईमानदारी से करो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। आप मुझे पॉज कर दो, अरे अभी मत पॉज करो, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। मुझे पॉज कर दो और खुद क्वेश्चन में हाथ पैर मारो, फिर आखिरी में आपका दिमाग, आपका आंसर उसके आंसर से मैच नहीं करेगा, और यदि कर जाए तो मेरे से 1,100 रुपए कैश ले जाना ईमानदारी से, ठीक है? अब समझो तो होगा क्या, मैच नहीं करेगा। फिर आप वीडियो को देखना, फिर आपको वीडियो में ज्यादा अच्छा समझ आएगा। रादर देन यदि आप पहले बार ही मेरा आंसर देख लोगे तो आपको लगेगा भाई इसमें तो कुछ था ही नहीं, सर ने कौन सा नया काम किया। क्लियर है? ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अभी तक जो हम ऐसे करते थे उसमें क्या करते थे, बस ड्राइंग ऐड कर देते थे, प्रॉफिट लेस कर देते थे। यस और नो?
अब तो हम ये जानना चाहते हैं, उसमें अभी तक वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाता था। इस क्वेश्चन में भूला नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से 2% कम दे दी है, 2% कम दे दी है। तो करो जी, कौन कौन पार्टनर है, नाम बताना। के वी एन ए, यही है के एन ए, के एन ए। अच्छा जी, इनका क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितना है। 90,000, इसका 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। इसमें प्लस क्या करते हैं इनकी, कितनी ड्रॉइंग्स, 3,60,000, 3,60,000 और 3,60,000। माइनस क्या कर दें, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, हम कितना प्रॉफिट था, 180 का प्रॉफिट। गलती से हमने कैसे बांट दिया था, तो 180 को 6 से डिवाइड कर दो, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30। तो 30,000 का प्रॉफिट इसको दिया होगा, 30,000 का प्रॉफिट इसको दिया होगा और 1,20,000 का प्रॉफिट इसको दिया होगा। बोलो यस और नो। ये क्या निकला है बेटा हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल। कितना हो गया, 90 प्लस 360 माइनस 120। ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 3,30,000। इसका कितना आ गया, ये हो गया 30 से 30 ना, 660। और ये कितना हो गया, ये हो गया 660, 990 हो गया ये वैसे, 660 और 330, ये कितना हो गया, 9,90,000। अभी तक तो ऐसे ही करते थे। ये क्या है बेटा, ये क्या आ गया हमारे पास, आपको पता है क्या हो रखा है, क्या हो रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो गलती से 10% दे रखा है। अभी तक तो क्या होता था, आपने ऊपर जितने भी क्वेश्चन करे उनमें क्या था, उनमें यह था कि ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। यहां भूला नहीं है, यहां 10% तो दे ही रखा है और देना कितना चाहिए था, 12। इसका मतलब इस कैपिटल में, इस कैपिटल में ये क्या है बेटा, ये है कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। इस कैपिटल में 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्या है, एडिड है। तो इसमें से मैं माइनस कर दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट, 10% वाला। यदि माइनस कर दूंगा तो क्या, कहां पहुंच जाऊंगा, फिर पहुंच जाऊंगा प्योर ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा इससे। तो मान लो ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल क्या है, एक्स है। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा सर, ये उसका 10% होगा, 0.1x होगा। यदि ये x होगा तो ये उसका 10% होगा, तभी तो 330 बना होगा। इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब ध्यान से समझना कि ओपनिंग कैपिटल प्लस इसी का 10% आईओसी, तभी तो ये बनेगा, ये वाला तभी तो बनेगा कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी, कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। यस और नो। लेट द ओपनिंग कैपिटल बी एक्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%, तो 0.1x। तो तब जाके कितना बना है, 3,30,000। इस पॉइंट को ध्यान से समझो बेटा। लेट द ओपनिंग कैपिटल बी एक्स, तो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%, तो 10% ऑफ इसी का, तो 0.1x। तब जाके कितना बना है, 330। तो ये हो गया 1.1x इज इक्वल्स टू 3,30,000। तो x इज इक्वल्स टू 3,30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल्स टू 3,00,000 आ गया डिवाइड करने पे। इसका मतलब जरूर 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 ये 3,00,000 होगा, ये उसका 10% कितना होगा, तभी ये क्या बनेगा, 330। उल्टा सॉल्व कर रहे हैं तो 330 में से 30 गए तो क्या बचा, 3,00,000। फिर यहां कितना होगा, यहां 60,000 होगा, कितना हो गया, 6,00,000। 6,00,000 का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा 60,000, तभी तो 660 बना होगा।
सर ये आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? वही सिंपल, 660 को किससे डिवाइड कर दिया? 1.1 से, तो कितना आ गया? 6 लाख। उसी प्रकार से 9,90,000 को भी किससे डिवाइड कर दिया? 1.1 से, तो क्या आ गया? 9 लाख। क्या आ गया बेटा? 9 लाख। कोई डाउट? तो कितना हो गया ये? 90,000। तो कितना आ गया? 9 लाख। ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। यस और नो? पहले बताओ। आप इतना एक बार मुझे पॉज करके आराम से नोट कर ले, समझ ले, 2 बार रिवाइंड करके सुन के समझ ले, ना तब भी ना समझ आए। देखो बेटा, एक बार में हार नहीं माननी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि एक बार में समझ ना आए, तो 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से सुनो। फिर भी ना समझ आए तो मुझे कॉल करो, मेरे पास आ जाओ, मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ले लो, जूम, टेलीग्राम, जहां जाना चाहते हो वहां आ जाओ, और इस क्वेश्चन को मेरे से फिर से दोबारा से मेरे मुख से सुन लो। अभी भी मेरे ही मुख से सुन रहे हो, बट स्टिल एक बार दोबारा मेरे से कर लो, ठीक है? कोई डाउट यहां तक? इतनी बात में क्लियर है यहां तक? अब मैं ये निकालना चाहता हूं, अब अच्छा बात बताओ, मेरे को पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है हमने। हाँ सर, अब हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है आपने 30, 60 और 90। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 1,80,000। कितना कैपिटल दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है बेटा आपने? 1 लाख। तो जरूर हमारा प्रॉफिट कितना होगा बताओ? 3,60,000 बैलेंसिंग फिगर। 1,80 का प्रॉफिट बचा है, 1,80 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सर आपने 1,80 कैसे निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो ये देखो, 30 और 60 90, 90 और 90 1,80, तो 30 प्लस 60 प्लस 90 1,80। तुमने 1,80 के प्रॉफिट में 1,80 ऐड करा, तो जरूर हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 3,60,000। बोलो यस और नो? बोलो बच्चों यस और नो? क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना आया, ये एक्स की कैलकुलेशन समझ आ गई, और ये प्रॉफिट समझ आ गया कि 3,60 कैसे आया। अब हम आगे चलते हैं। यहां तक बोर्ड कवर हो रहा है बेटा? देखिए एक बार नीचे तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअली में क्या होना चाहिए था? एक्चुअली में बताओ क्या होना चाहिए? सर एक्चुअली में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के भाव से मिलना चाहिए था। अच्छा जी, इसका मतलब 3 लाख का 12% 36,000, 6 लाख का 12% 72,000, और 9 लाख का 12% 9 लाख का 12% 1,08,000 मिलना चाहिए था। बोलो यस और नो? एक टोटल और लिख लो, टोटल एक और लिख लो। कितना हो गया? 108 प्लस 72 प्लस 36, ये टोटल होना चाहिए था 2,16,000। कितना होना चाहिए था? 2,16,000। किसका? के का, एन का और ए का। अब बचा हुआ प्रॉफिट में कोई पीएसआर नहीं थी, तो वो कैसे बढ़ना चाहिए था? इक्वली। कैसे बढ़ना चाहिए था बेटा? इक्वली। एक्चुअल प्रॉफिट है कितना हमारा? 3,60,000। याद है ना? 3,60,000। ये देखो ऊपर 360 है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। तो 360 में से 216 तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो बचा कितना? 1,44,000 का प्रॉफिट बच गया बैलेंसिंग फिगर से। बोलो यस और नो? 1,44,000 का, उसे डिवाइड कर दो 3 से, तो सबको प्रॉफिट के नाम के कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 48, 48, 48। तो ये तो क्या होगी बेटा हमारी करेक्ट एप्रोप्रिएशन। इसे क्या करना है? क्रेडिट। इसे क्या करना है? क्रेडिट। तो इसको मिलने चाहिए थे 48 प्लस 36, इसे 84,000 84,000 मिलने चाहिए। इसे मिलने चाहिए 72 प्लस 48 1,20,000 इसे मिलने चाहिए, और 108 प्लस 48 इसको मिलने चाहिए, तो 1,56,000 इसको मिलने चाहिए। 84 120 और 156। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा सबको? क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है बेटा? चलिए आगे आओ जी। ये है करेक्ट एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट अब करते हैं रॉन्ग एप्रोप्रिएशन की बात। गलती क्या हो गई थी हमसे? जो हमने रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, जो हमने गलत कर दिया, जो गलत कर दिया उसे वापस ले लें, उसे वापस ले लें। गलत एप्रोप्रिएशन क्या हुई है? सर गलत ये हुआ है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 30 और प्रॉफिट दिया 1,20। ये गलत एप्रोप्रिएशन है। बोर्ड पे ध्यान से 5 मिनट के लिए देखें।
गलत अप्रोप्रिएशन क्या है? गलत अप्रोप्रिएशन ये है कि इसको प्रॉफिट दिया, कि इसको प्रॉफिट के नाम का दिया 1/20 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया 30, तो कितना दे दिया? इसको हमने गलती से कितना दे दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 30 और प्रॉफिट का 1/20। इसको हमने गलती से क्या दे दिया था? प्रॉफिट का 30 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 60 + 30 गलत दिया था इसे। इसे गलत क्या दिया था? 90 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 30 प्रॉफिट, तो 90 + 30 गलत दिया था इसको। तो टोटल कर लो, वो भी 360 ही बन रहा है। अब क्या बना लो? अब इसकी नेट बना लो। क्या बना लो? नेट बना लो। ये कितना हो गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 84,000 गए तो क्या आ गया? 66,000। क्या आ गया बेटा? 66 से इसको डेबिट करना है। ये कितना हो गया? 90। तो ये कितना आ गया? 30,000 से इसे क्या करना है? क्रेडिट। और 156 - 120, इसे 36 से क्या करना है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? एंट्री बन गई केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट और टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 66,000, 30,000 और 36,000। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। एक बार देख लो, कैमरे में नीचे तक आ रहा है सारे का सारा? ठीक है जी। कोई डाउट इसमें किसी को? मेरे बच्चे को पूरे क्वेश्चन में, मेरे किसी भी बच्चे को उस पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है? क्लियर है यहां तक सारे का सारा? मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को।